तो हम लोग अभी आज जो टॉपिक देख रहे हैं बेसिकली हम लोग लैरिंग्स देख रहे हैं, लैरिंग्स। तो हम लोग लैरिंग्स देख रहे हैं। तो बेसिकली लैरिंग्स में सबसे पहले हम लोग को एक पैसेज मालूम होना चाहिए कि पैसेज काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने इसका जो है सजाइटल व्यू ले लिया, सजाइटल व्यू ले लिया हेड एंड नेक का। तो देखो ये समझ सकते हैं फ्रंटल बोन है, बेसिकली ये फ्रंटल बोन है और दिस इज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और ये हाइपोफिजियल फोसा और ये स्पेनॉइड बोन है, और ये यहाँ पे जो स्पेनॉइड साइनस होता है, यहाँ पे इसमें जो स्पेस है वो फ्रंटल साइनस है। और बेसिकली और यहाँ पे ए अपर लिप है और ए अपना लोअर लिप है। उसके बाद ए अपर लिप लोअर लिप हो गया, और यहाँ पे होता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट ए मैक्सिला से बनता है और ये पैलेटिन से बनता है, और यहाँ पे हो गया है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पे मैंने बना दिया टंग बना दिया, तो दिस इज़ टंग, और टंग बना दिया। तो ये पूरा स्पेस जो है बेसिकली क्या है, पूरा ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। और ये पूरा स्पेस जो है ए वाला पूरा स्पेस क्या है, बेसिकली नेजल कैविटी, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी है। अब यहाँ से मैंने बना दिया अपना फरिंग्स, ये पूरा जो मैंने बना दिया यहाँ पे फरिंग्स बना दिया, और ये अपना मैंने बना दिया लैरिंग्स। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया वाला पार्ट है, ये ट्रैकिया बेसिकली। अब देखो अब क्या होता है कि अभी देखो क्या होता है कि जब एयर यहाँ पे एंटर की, एयर की और पैरानेजल साइनस में गई और एयर का फिल्ट्रेशन हो गया, तो आगे वो कोना के थ्रू, एक कोना जो होती है बेसिकली ओपनिंग होती है उसके थ्रू, मतलब एक कोना के थ्रू क्या हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, नेजोफेरिंक्स में। तो बेसिकली कोना बेसिकली क्या होता है, कोना एक ओपनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंक्स के बीच में। तो यहाँ पे जो एयर आएगा कहाँ पे जाएगा, बेसिकली हो जाएगा अपना कोना के थ्रू नेजोफेरिंक्स में चले जाएगा। नेजल कैविटी से एयर कोना के थ्रू कहाँ पे चले जाएगा, नेजोफेरिंक्स में चले जाएगा। अब ये एयर का हो गया। उसके बाद जो एयर होगा वो कहाँ पे जाएगा, बेसिकली आएगा। अभी मैं इसको अभी आगे बताता हूँ। तो देखो अभी देखो ओरल कैविटी हो गया। अभी ओरल कैविटी, ये जो ओरल कैविटी यहाँ से मैंने फूड लिया, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग बोलते हैं ओरोफेरिंजियल इस्थमस। ओरोफेरिंजियल इस्थमस होता है जो कि ओपनिंग होती है बिटवीन ओरल कैविटी एंड दी ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी एंड द ओरोफेरिंग्स। तो एक कैविटी होती है, प्रेजेंट होती है बिटवीन ओरो कैविटी एंड नेजोफेरिंग्स। तो यहाँ पे नेजोफेरिंग्स नहीं है, ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसको ये ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग बिटवीन ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स, ये याद रखने का, ये ओरोफेरिंग्स है। देन इसके बाद यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है, बेसिकली वो कहाँ पे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंजियल इस्थमस। ये होता है यहाँ पे फेरिंजियल इस्थमस होता है जो कि नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो दिस इज नेजोफेरिंग्स और दिस इज ओरोफेरिंग्स, और जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स को। और जो यहाँ पे फूड है वो ओरल कैविटी से पास होगा, फूड है ओरल कैविटी से पास होगा, कहाँ पे जाएगा, ओरोफेरिंग्स में, थ्रू द ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज दी ओरोफेरिंजियल इस्थमस एंड the pharyngeal isthmus is the line of demarcation, it divide the nasopharynx from the oropharynx। तो ये जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन है बेसिकली क्या कर रहा है, ओरोफेरिंग नेजोफेरिंक्स को डिवाइड कर रहा है, किससे, नेजोफेरिंक्स को ओरोफेरिंक्स से डिवाइड कर रहा है। अब ये हो गया। देन इसके बाद बेसिकली ए अपना क्या होता है, बेसिकली ए अपना क्या है, बेसिकली ए वाला है, ए वाला इस पार्ट को हम लोग ने क्या बोला, इस्थमस, सॉरी ये एपिग्लॉटिस। ये क्या है, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का क्या होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है, बेसिकली ओपनिंग होती है ना, जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिन। तो एपिग्लॉटिस जो है यहाँ हमेशा ऐसा घूमते रहता है, फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो घूमते रहता है। तो जब जैसे ही एयर आएगी तो ओपन हो जाता है, और जैसे ही फूड आएगा तो पूरा ये बंद हो जाता है, पूरा लैरिंजियल इनलेट को बंद कर लेता है। और ये क्या है, लैरिंजियल इनलेट है, मतलब जहाँ से हवा आ रही है। तो जैसे ही अगर खाना आएगा तो पूरा लैरिंजियल ओपनिंग को यहाँ पे पूरा ये बंद कर देता है। उसके बाद ये अपना जो है लैरिंग्स है, और ये अपना यहाँ से ट्रैकिया चालू हो जाता है। अब ट्रैकिया से लेवल से अपना क्या चालू हो जाता है, इसोफेगस चालू हो जाता है। तो अभी देखो जहाँ से लैरिंग्स है ना, ये जो लैरिंग्स का पूरा पार्ट है, वहाँ से लैरिंग्स के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंजियोफेरिंग्स। तो यहाँ से अपना क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेसिकली लैरिंजियोफेरिंग्स है। और ये क्या होता है, बेसिकली लैरिंजियल इनलेट होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या अपना ओरोफेरिंग्स है। तो ये हो गया। बेसिकली अगर बात करूँ तो जो हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट में मैक्सिला
मैक्सिला वाला पार्ट है और पैलेटिन वाला पार्ट है। तो हार्ड पैलेट बेसिकली, हार्ड पैलेट अगर बताऊं तो हार्ड पैलेट डिवाइड किसको कर रहा है, बेसिकली ये डिवाइड कर रहा है नेजल कैविटी को एंड ओरल कैविटी को, ओरल कैविटी को डिवाइड कर रहा है। और बेसिकली अगर कोना बताऊं तो कोना क्या होता है, एक ओपनिंग होती है किसके बीच में, नेजल कैविटी के बीच में एंड नेजोफेरिंक्स के बीच में। मतलब एयर इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ पे जाता है, नेजल कैविटी से कहाँ जाता है, नेजोफेरिंक्स में जाता है। और एक होता है ईसोफेजियल स्टमक। तो ईसोफेजियल स्टमक बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग बोल दो या फिर फोरामेन बोल दो, जहाँ जो कि ओरल कैविटी का जो फूड है इसी ओपनिंग के थ्रू कहाँ पे जाता है, ओरोफेरिंक्स में जाता है, ओरोफेरिंक्स में जाता है इसी ओपनिंग के थ्रू। अब जो एक होता है ये बता दिया। उसके बाद फेरिंजियल मैंने बताया, फेरिंजियल स्टमक, ये क्या होता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है। बेसिकली ये क्या करता है, डिवाइड करता है नेजोफेरिंक्स को किससे, ओरोफेरिंक्स से, नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स को डिवाइड करता है। उसके बाद एपिग्लॉटिस क्या करता है, बेसिकली एंट्री, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू ग्लॉटिस। तो हमेशा ये आगे पीछे होते रहता है। तो जैसे ही फूड आता है तो पूरा लैरिंजियल इनलेट को बंद कर देता है ताकि लैरिंग्स में खाना न चला जाए, क्योंकि लैरिंग्स में जाएगा तो आगे वो कहाँ पे चले जाएगा, ट्रैकिया में चले जाएगा। तो ये एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है बेसिकली। अब ये हो गया। तो जैसे अभी मैं एयर की एंट्री बता रहा हूँ, सपोज एयर गया सबसे पहले नेजल कैविटी में और वो पैरानेजल साइनसेस में गया, वहाँ पे उसका एयर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर वो आया फिर कहाँ पे गया, बेसिकली वो कोना के थ्रू नेजोफेरिंक्स में गया, कोना के थ्रू वो नेजोफेरिंक्स में गया। उसके बाद ये कहाँ पे चले जाएगा, नेजोफेरिंक्स में गया। अब नेजोफेरिंक्स के बाद ये कहाँ पे बेसिकली चले जाएगा, ये अपना यहाँ पे चले जाएगा, क्या बोलते हैं, इस फेरिंजियल स्टमक के थ्रू ये कहाँ पे चले जाएगा, अपना ए वाला ओरोफेरिंक्स में चले जाएगा। ओरोफेरिंक्स में आके ओरोफेरिंक्स में आया तो ये लैरिंजियोफेरिंक्स में नहीं जाएगा, ये लैरिंजियल इनलेट में चले जाएगा और उसके बाद चले जाएगा सीधा ट्रैकिया में। और फूड में सबसे पहले यहाँ पे ओरल कैविटी में गया, फिर ईसोफेजियल स्टमक के थ्रू ये कहाँ पे चलेगा, ओरोफेरिंक्स, और ओरोफेरिंक्स में सीधा चले जाएगा लैरिंजियोफेरिंक्स में, और ये यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ओरोफेरिंक्स में गया। उसके बाद लैरिंजियोफेरिंक्स में जाएगा, फिर ईसोफेगस, और उसके बाद ये स्टमक में चले जाएगा। याद रखना C6 लेवल से ईसोफेगस चालू होता है अपना। देन ये हो गया, तो ये हम लोग ने पूरा देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये हम लोग ने देख लिया पूरा कि हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट तो अपने को पता है मैक्सिला और पैलेटिन बोन से बनता है, और सॉफ्ट पैलेट बेसिकली मसल से बनता है। तो जैसे कौन कौन से मसल से बनता है, जैसे टेंसर पैलेटिन मसल, टेंसर विलाई पैलेटिन मसल, और जैसे लिवेटर वेलाई पैलेटिन मसल, लिवेटर वेलाई पैलेटिन मसल। और एक और मसल होता है जिसे पैलेटोग्लॉसस मसल। तो ये सब मसल से बेसिकली ये मिल के बनता है, इस सब मसल से मिल के बनता है। देन इसके बाद सॉफ्ट पैलेट मसल से मिल के बनता है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखें, तो आगे हम लोग अभी देखते हैं पोस्टीरियर व्यू। अब हम लोग थायराइड का, लैरिंक्स का पोस्टीरियर व्यू देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे होता है हायोइड बोन होता है, जो कि ऐसा लटका रहता है, जो लटका रहता है हायोइड बोन, एक किसी के साथ अटैच नहीं रहता। उसके बाद थायराइड कार्टिलेज होता है, और ये बेसिकली यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, जो कि कंप्लीट रिंग होता है ये। और यहाँ पे तीन और कार्टिलेज होते हैं इसके ऊपर। थायराइड कार्टिलेज अगर मैं बनाऊँ ना, तो ये थायराइड कार्टिलेज है, और ये बेसिकली यहाँ पे 3 कार्टिलेज होते हैं, ये एरिटनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। एरिटनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, और सेम इधर ही भी 1 2 3 एरिटनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, और ये अपना क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो यहाँ पे लैरिंक्स में बेसिकली किससे बनता है, कार्टिलेज और मसल से बनता है। तो कार्टिलेज पेयर होते हैं, कुछ अनपेयर होते हैं। पेयर कार्टिलेज जैसे एरिटनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म मैंने बता दिया, 3 यहाँ पे होते हैं, और अनपेयर में क्रिकॉइड, और यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बेसिकली अपना एपिग्लॉटिस होता है, और यहाँ पे लैरिंजियल इनलेट होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको बताऊँ फिर से, तो ये अपना इंटीरियर व्यू है, तो पोस्टीरियर व्यू था, इंटीरियर व्यू देखते हैं। तो देखो एक रिकॉइड कार्टिलेज हो गया अपना, एक रिकॉइड कार्टिलेज हो गया, एक रिकॉइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज, और यहाँ पे हायोइड मेम्ब्रेन, और ये एपिग्लॉटिस है बेसिकली। और देखो क्रिकॉइड कार्टिलेज, हायोइड और थायराइड के बीच में एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। आसान है, थायराइड और हायोइड से अटैच हो रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्रिकॉइड और थायराइड से अटैच हो रहे थे, बोलेंगे क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। और जो मसल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिकोथायराइड मसल। और ये क्या है बेसिकली, और इसके बाद ये सी शेप रिंग जो होती है, ये सी शेप सी शेप रिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। और ये कंप्लीट रिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकॉइड बोलते हैं। तो देखो ये आगे पीछे दोनों दिख रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये ध्यान रखने का। अब देखो एक होता है एडम एप्पल। तो एडम एप्पल हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या होता है, बेसिकली लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सिर्फ मेल में होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट थायराइड कार्टिलेज। अगर इसको मैं इसका फिर से बताऊँ, इसका मैं अगर डायग्राम के थ्रू इसको बताऊँ, तो इसको डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। देखो
एडम एप्पल जिसे दिखाऊँ मैं कि देखो ये अपना हायोइड बोन है, तो ये लेटरल व्यू है इसका, ये थायरॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ट्रेकियल रिंग है बेसिकली। तो देखो ये जो वकल ये अपना जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके ऊपर क्या होता है बेसिकली, सपोज एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके ऊपर है एरिथनॉइड कार्टिलेज, ये एरिथनॉइड कार्टिलेज ना, और सपोज ये अपना क्या हो गया बेसिकली ये थायरॉइड कार्टिलेज। तो यहाँ से एक लिगामेंट जाता है, यहाँ से एक लिगामेंट जाता है और एक कॉर्निकुलेट एक यूनिफॉर्म, ये एरिथनॉइड कार्टिलेज से एक लिगामेंट जाता है थायरॉइड कार्टिलेज में और वापस आ जाता है कहाँ पे बेसिकली कॉर्निकुलेट में। तो एक यहाँ पे एक लिगामेंट बना देता है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वोकल लिगामेंट। और ये ओकल लिगामेंट क्या बनाता है बेसिकली, ओकल कोड बनाता है। तो ड्यूरिंग एक्सपीरेशन क्या होता है, ये नैरो होता है और उसी से साउंड पास होता है, तो फ्रीक्वेंसी साउंड पास होता है तो आवाज़ आती है। तो साउंड कभी प्रोड्यूस होगा जब कोई भी चीज़ नैरो स्पेस से गुजरेगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी नैरो स्पेस से गुजरी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और याद रखना ड्यूरिंग एक्सपीरेशन ही साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम लोग बोलने का ट्राई करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, अपने को ध्यान रखने का, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ये चेक भी कर सकते हैं, सांस बंद के आवाज़ लाने की कोशिश कर सकते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी इससे। तो ये हो गया। देन इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखो इधर पे हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो कि ये अपना क्या है थायरॉइड कार्टिलेज, ये हायोइड बोन है, थायरॉइड कार्टिलेज है, ये अपना क्रिकॉइड ये अपना क्रिकोथायरॉइड मसल है, एक क्रिकोथायरॉइड मसल है और ये बेसिकली क्रिकॉइड कार्टिलेज है, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है और जो मसल अटैच है इससे क्रिकोथायरॉइड मसल, और यहाँ पे ट्रैकियल रिंग है बेसिकली। और ये बेसिकली यहाँ पे जो ये वोकल लिगामेंट होता है ना, उसके लेवल पे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं सुप्राग्लॉटिस, इसके नीचे वाले लेवल को बोलते हैं हम लोग इंफ्राग्लॉटिस। तो देखो ये पूरा अगर लाइनिंग्स बनाऊँ तो ये वोकल कोड हो गया, इसके ऊपर सुप्राग्लॉटिस, इसके नीचे इंफ्राग्लॉटिस और इस वाले लेवल पे क्या हो गया ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिक हो गया। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली दो नर्व आती है, दो सेंसरी नर्व होती है, एक होता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व और एक होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये सेंसरी सप्लाई देती है, एक ऊपर और एक नीचे से आती है, तो ये लैरिंग्स में आती है। तो बेसिकली दोनों सेंसरी सप्लाई देती है, मतलब कि अगर मैंने नूडल्स खाया और वो नीडल्स मेरे यहाँ पे चले गया, क्या बोलते हैं यहाँ पे ये लैरिंग्स पे चले गया, तो तुरंत ही ये सेंसरी सप्लाई जाएगी ब्रेन में और वहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, मतलब वहाँ पे खांसी चालू हो जाएगी ताकि इस नूडल्स को क्या करें निकाल लें। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मेरी इंटरनल लैरिंजियल नर्व जो होती है डैमेज हो गई, किसी कारणवश मेरी इंटरनल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई, तो क्या होगा सेंसरी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा ब्रेन में सिग्नल जाएगा तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बंदा एस्पिरेट कर सकता है, वो आगे जाके कहाँ पे ट्रैकिया में जा सकता है, फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा लंग में चले जाएगा, तो वहाँ पे उसे डेथ भी हो सकती है। ये हो गया। या फिर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाए तो इससे भी एस्पिरेशन हो सकता है, सेंसरी सप्लाई नहीं जाएगी ब्रेन में, तो क्या होगा सेंसरी सप्लाई नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आएगा, मतलब खांसी नहीं होगी, उसको बाहर नहीं निकालेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा वो उसको लंग में एक्सपायर कर लेगा और उस बंदे की डेथ हो जाएगी। ये हो गया, तो ये मैंने बता दिया। देन इसके बाद हम लोग कुछ ये मैंने बता दिया, उसके बाद कुछ नर्व सप्लाई बताता हूँ। नर्व सप्लाई, तो देखो इसको नर्व सप्लाई हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व, ये बड़ी सी इधर वेगस नर्व निकलती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होती है। ये यहाँ पे एक ब्रांच देती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा लैरिंजियल नर्व। सुप्रा लैरिंजियल नर्व जाती है कहाँ पे लैरिंग्स में, और एक अंदर की तरफ देती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व जो कि सेंसरी सप्लाई देती है जो कि, और एक यहाँ पे, और यहाँ से एक और दो ब्रांच देती है, एक इंटरनल लैरिंजियल नर्व एक एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। उसके बाद ये आगे जाती है वेगस नर्व, और एक और यहाँ पे ब्रांच दे देती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो कि क्या देती है सेंसरी सप्लाई देती है ब्रेन में, और वहाँ से क्या आता है बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन आता है। और उसके बाद ये यहाँ पे स्टमक में डायफ्राम से पास, डायफ्राम है और यहाँ से स्टमक में पास हो जाती है, तो स्टमक को सप्लाई देती है, ईसोफेगस को सप्लाई देती है, डायफ्राम मसल को सप्लाई देती है वेगस नर्व। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, मैंने बता दिया कि होता क्या है। उसके बाद ये पूरा बेसिकली ये पूरा था लैरिंग्स के बारे में।